मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही त्रिवेंद्र रावत अब हरिद्वार चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुट गए हैं। होली के पर्व के बाद अब है चुनाव का मौका। लोकतंत्र के इस पर्व में जीत के लिए त्रिवेंद्र के अलग दावे हैं। ये जो लड़ाई है ये लोकतांत्रिक लड़ाई है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंध से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानी सुदूर, जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है। तो हम इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। ये तो समय बताएगा। 4 जून को कौन दिवाली मनाता है, कौन होली मनाता है, उस दिन सब सामने आ जाएगा। 2 रावत मैदान में है। कोई रावत मैदान में नहीं है। मैदान में भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है। त्रिवेंद्र का मुकाबला विरोधियों से तो है ही, साथ में अपनी पार्टी के भीतर भी उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है मुख्यमंत्री के तौर पर उनका 4 साल का कार्यकाल, और दूसरा हरिद्वार के जो विधायक हैं, सिर्फ 3 है बीजेपी के, उनमें भी साथ में मदन कौशिक ज्यादा नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं। कांग्रेस के अंदर एक जो मायूसी है वो हरीश रावत के परिवारवाद को लेकर है कि बेटे को टिकट क्यों दिलाया, बेटा ही क्यों, ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों के बीच अब जवाब भी मिल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर वीरेंद्र रावत के लिए हरिद्वार का रण इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर मनमुटाव भी है, पार्टी के भीतर मनभेद भी है और मतभेद तो जग जाहिर है कि उन्होंने मुझ जैसे अदना से कार्यकर्ता को ये मौका दिया और जो विश्वास उन्होंने मुझ में व्यक्त किया है, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के जो है इस विश्वास को कायम रखने का प्रयास करूंगा। हरिद्वार में पहले भी मेरे फादर एमपी रह चुके हैं और वो निश्चित रूप से जो है उन्होंने जो कार्य किए, जो उनके कार्य द्वारा किए गए कार्यों की धरोहर है, मैं उस धरोहर को मुझसे बेहतर हरिद्वार की जनता जानती है और वो इंतज़ार कर रही थी कि कब उनका भाई वीरेंद्र रावत आएगा और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको सब पता लगेगा। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आएंगे और तभी तस्वीर साफ भी होगी, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन वो तस्वीर किसके लिए आने वाले भविष्य की सुनहरी होगी और किसके लिए धुंधली होगी, यही हरिद्वार लोकसभा की जनता को तय करना है और उसी जनता को निभाने के लिए अपने अपने तरीके से हर कोई कोशिश में जुटा है। जनता परिवर्तन चाहती है और वीरेंद्र रावत जी को परिवर्तन की भावना का फायदा मिले। लेकिन मुकाबला किससे? हम चुनाव में सेवा, समर्पण और विकास की भावना से आए हैं। हम किसी के मुकाबले के लिए नहीं आए हैं, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हम आदर करते हैं। हरिद्वार की राजनीति के समीकरण कुछ अलग हैं। धार्मिक और सियासी तौर पर यहाँ अलग अलग गणित है और इस गणित के साथ मौजूदा माहौल में कौन फिट बैठेगा, यही सबसे बड़ा एक मुद्दा है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। और इसी चुनौती को पार पाने के लिए अपनी अपनी बिसात बिछाई जा रही है। अब जनता किसका साथ देगी, जनता किसके साथ रहेगी, ये जनता को ही तय करना है।